हमारे इंस्पेक्टर है नेराम जी और हमारे एएसआई मुकेश जी भाई, ये जो केजरीवाल जी ने हिटलर जो ये विधायक बिठाया है यहाँ पर जय भगवान उपकार को, ये पहले पार्षद था, तभी भी इन्होंने ऐसे ही गुंडागर्दी की सफाई कर्मचारियों के साथ भानगेटियों से। ये पार्षद था, सबकी बदतमीजी से बोलता था और अब ये विधायक बन गया। तो हमारे अधिकारियों को जो पीटा गया है, इनसे माँ बहन की गाली दी गई है। तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत में दिल्ली में बच्चों को टीचर के द्वारा बच्चों पे मारना कानूनन अपराध घोषित कर दिया होगा। बहुत लोग जानते होंगे कि कोर्ट ने फैसला कर दिया कि पति के द्वारा पत्नी को मारना भी गैर कानूनी हरकत है। सोचिए दोस्तों, जब टीचर बच्चे को मारना गैर कानूनी है और पति का पत्नी को मारना, तो ये सरकारी कर्मचारी को मारना कितना बड़ा अपराध होगा। एक सरकारी कर्मचारी जब अपना काम कर रहा होता, ड्यूटी निभा रहा होता, ऐसे में कोई सज्जन चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो मार दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा अभद्र और गैर कानूनी हरकत कुछ हो नहीं सकती। ये सीधे साधे चेहरे देखिए, ये भोले से लोग देखिए, इनको देख के ही पता चल रहा है कि ये जिंदगी बिताने वाले, काम करने वाले, शरीर सीधे से लोग हैं। ये कोई लुच्चे लफंगे नहीं दिख रहा है, ये लोग साफ दिख रहा है कि काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को, भले सीधे लोगों को पे अत्याचार करा जाए, कोई जुल्मी और पापी ऐसा कर सकता है। हम इस समय शाहबाद डेयरी थाने के सामने मौजूद हैं। ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। स्थानीय विधायक बवाना के जय भगवान यादव ने इन लोगों के साथ मारपीट करी, ऐसा इनका कहना है। ये फिलहाल यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाने, एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से आए। एमएलसी इनकी हो गई है। आइए इन्हीं से पूछते हैं। सुरेश जी सबसे साथ में है जी। सुबह जब ये अपनी ड्यूटी से अपने सफाई का कार्य कर रहे थे तो तभी इनके ऑफिस पर आए जी। तो ऑफिस पर आकर जो सीसीटीवी कैमरे की रेंज में थे, जब तक तो इनकी गिरबान पकड़ी हुई आपने देखा भी होगा। और उसके बाद में साइड में दोनों को ले जाकर थप्पड़ मारे गए इनके और गाली गलौज की गई है। तो ये इतना अत्याचार। मुकेश जी शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। धन्य जी शुरू से बताइए क्या हुआ था। जी आए और वो है ना गाली गलौज करके मारने लगे। वो मतलब एक विधायक सीट पे बैठा हुआ जेंटलमैन सा आदमी बिल्कुल ही लुच्चे लोगों की तरह आपके हाथापाई ऐसा व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया और पैसे की डिमांड करते हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? मतलब आप काम नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? काम करा रहे थे, हम टिप्पर बुलाकर और उसके पास खड़े थे, काम करवा रहे थे। इनको तो मारा साथ में, आपके साथ में भी यही जुल्म सितम करा गया। हमेशा कॉल करता है, कॉल पर हमेशा गालियां देता है। उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी दे दूंगा। बोलता 50,000 रुपये महीना जब तक मेरा नहीं बांधोगे मैं ऐसे ही करता रहूंगा तंग। मतलब महीना बांधो और क्या नाम है, फिर जो है पिटाई से बचे रहो। कुछ नहीं कहूंगा। ये तो मेरे ख्याल से मुंबई में कभी जब गैंग चला करते थे वो ये करा करते थे। गैंग चला रहा है। मानते हैं तो उन्होंने कहा कि अंधों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, महिलाओं की सेवा करने से ज्यादा बड़ा परोपकार मैं मानता हूं सफाई करने वाले आदमी को। वो अगर शहर में, एक देश में सब तरफ कूड़ा पड़ा हुआ, हर तरफ बिखरा हुआ कूड़े का ढेर ही ढेर हो, और फिर आप कहें कि जी हम अंधों की सेवा करना चाहते हैं, महिलाओं की सेवा, क्या फायदा। हकीकत में सबसे बड़ा जो समाज सेवी है, सबसे बड़ा जो परोपकारी आदमी है, वो व्यक्ति है जो इस शहर को साफ रखता है, जो गलियों को साफ रखता है, जो कूड़ा उठाता है। जब आपके शहर गलियों में कूड़ा पड़ा होगा तो आप किस मन से सफाई कर सके। ये वो लोग हैं जो सच में एक असली मायने में परोपकारी और भले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आपके मेरे शहर को साफ रखते हैं। ये वो लोग हैं कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो आप साफ सुथरी गलियों से जाते हैं। ये वो लोग हैं जब आपकी धर्मपत्नी बाजार सब्जी लेने जाती है तो एक साफ सुथरी अच्छी सड़क पे जाती है। ऐसे लोगों को जो देश को साफ रखते हैं, आपकी शहर गलियों को साफ रखते हैं, इनके ऊपर कोई हाथ उठाए तो मुझे लगता है कि हम सबको इनका साथ देना चाहिए। एक एक घर को साथ देना चाहिए, एक एक बच्चे को, एक एक बच्चों के माँ बाप को, एक एक महिला को, एक एक पुरुष को इनका साथ देना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुख तकलीफ में जब थाने वालों ने क्या प्रतिक्रिया दर्ज करी, क्या करते हैं। सुरेश जी कैसा महसूस हुआ? एक तो दलित व्यक्ति, ऊपर से सफाई वाला, और फिर इस तरीके से एक दबंग विधायक ने इनको मारा पिटाई करी। आपके समाज को कैसा महसूस हुआ, कैसा दुख लगा? हमारे को तो बहुत दुख था, इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमें एसएचओ साहब से मिले। एसएचओ साहब ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया है जी। उसके खिलाफ इतने एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हम इतने चैन से बैठने वाले नहीं है। हम सभी सफाई कर्मचारी और यहाँ कल से हम हड़ताल पर जाने वाले हैं। अच्छा। नरेला जोन में जब तक उसको रेस्ट नहीं किया जाएगा इतना हम थाने के यहाँ से नहीं जाएंगे। सूरज जी जो दुख घटना हुई, वाकई समाज को इस पे दुख है। आपके जुड़े हुए सारे कर्मचारी और अन्य लोग और नरेला जोन से जुड़े हुए लोग सब इन लोगों के साथ हैं। सभी तमाम एक नरेला जोन का कर्मचारी इनके साथ है। तमाम दिल्ली का सुपरवाइजर स्टाफ और सफाई कर्मचारी इनके साथ है। जब तक इसको जेल नहीं होगी जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। और रही बात
ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी के तो कोई भी राह चलता भी थप्पड़ मार जाता है, इसने ऐसे ही किया है। किसी दमंग आदमी के साथ ये बदतमीजी से बोल करते, देखो ये गरीब थे, इनको पीटा गया है, इनसे माँ बहन की गाली दी गई है, कमजोर थे, दुर्बल थे, कमजोर थे। जर्नल आदमी होता ये उसकी तरफ लखाने वाला भी नहीं था। ये गरीब है, गरीब आदमी थे तो भाई कोई भी चलता। तो हम ये गरीब है लेकिन हम गरीब नहीं है, ठीक है। जब तक FIR उसके खिलाफ नहीं होलेगी, जो भी सरकार, चाहे कोई दिल्ली सरकार आए चाहे और कोई प्रशासन आए, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। हम इतना रेस्ट नहीं होलेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम वापस नहीं हटेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन गलत है कौन सही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपके स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, टीचर उसे चांटा मार देता है या उसे मारपीट करता है, तो आप चले जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। इसी तरीके से कभी कोई दुकानदार साड़ी लेते समय आपकी पत्नी को मान लो 2 शब्द बोल देता, तो आप लड़ने पहुंच जाते हैं। सोचिए इनके परिवार वालों को कितनी तकलीफ होगी। आप अपने स्कूल टीचर से अपने बच्चे के लिए लड़ने पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को क्यों मारा। इस आदमी पे तो बेकायदा हाथापाई करी गई, बेकायदा इसके ऊपर हाथ उठाया गया, चाटे घूसे टाइप की चीजें। बताइए क्या ये इस उम्र का आदमी, मतलब लोग बच्चे पे एतराज करते हैं, ये इस योग्य है कि इस पे इससे ये तो उनके पिता चाचा की उम्र का व्यक्ति है। लोग हमारे समाज में बुजुर्गों की और सफेद दाढ़ी देख के आदमी की इज्जत करते हैं। यहाँ ऐसा आदमी, विधायक पद एक ऐसा पद होता है जो समाज मानता है कि ये एक सभ्य व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति सीट के ऊपर बैठा। विधायक पद ऐसा व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा ना भी हो तो लोग मानते हैं कि ये आदमी सज्जनता से व्यवहार। ये सज्जनता देखिए, इस आदमी को देखिए, 50 साल के आसपास का ये आदमी जो कुछ नहीं करता, बेचारे शहर को साफ रखने में मदद करता। इसको आप कानून से, ये समाज तो हमारे साथ ही है सर, सभी विधायक पद से इसको है ना सस्पेंड किया। इनकी मांग है केजरीवाल जी से कि विधायक पद से उसको सस्पेंड किया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं इसी मुद्दे पर? हम इसी मुद्दे पे ये कहना चाहते हैं, जो इन सफाई कर्मचारियों की तरफ लखाएगा केजरीवाल जी से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, चाहे ऐसा और भी विधायक हो उसको भी सस्पेंड किया जाए, ना तो आने वाले समय में वाल्मीकि समाज केजरीवाल जी के साथ नहीं होगा। ये सफाई कर्मचारी है, इतने लोग बाग उठते ही अपने बच्चों को सोते छोड़ के न जाते हैं, दिल्ली को स्वस्थ बनाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कोई भी विधायक आने के इनको पीटेगा मारेगा। इस मामले में हम सब आपके तो सर हम केजरीवाल जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन जैसे भी आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके दोबारा इलेक्शन करा के किसी सम्मानित और बढ़िया जो गरीब आदमी की मेरे लिए मदद करे, उस आदमी को विधायक और काउंसलर रखना चाहिए। धन्यवाद। माना जाता है कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, तो जब उन्होंने झाड़ू का निशान रखा था, तो सारा वाल्मीकि समाज ने उनको एकमत होकर एकजुट होकर वोट दिया था। अब अगर सारा वाल्मीकि समाज उनसे नाराज हो जाए, तो सोचिए अगले साल ही विधानसभा चुनाव क्या स्थिति होगी। कोई और महिला है, इन्हीं सफाई सैनिक है, इन्हीं से क्या कैसा महिला होने के नाते आपको कैसा महसूस हुआ? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है जब पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है? मैं अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन से दिल्ली प्रदेश महिला विंग अध्यक्ष हूँ, सविता पारचा जी। और ये हमारे ही विधायक है, हमारी कॉलोनी में आके, श्री इंक्लेव पंसाली में आके इन्होंने वोट मांगी थी, और हम तन मन धन से इनके साथ में खड़ी रही थी, और पूरी कॉलोनी को मैंने इकट्ठा करके वोट डलवाई थी। और जब जीता था ये जय भगवान उपकार जी, जब जीते थे तब मैंने इनको पगड़ी पहनाकर बहुत मान सम्मान के साथ अपनी कॉलोनी में बुला के पगड़ी पहनाई थी। क्या मैंने इसी वजह से पगड़ी पहनाई थी कि हमारे कर्मचारी भाई बहनों को ये पीटेगा और अपशब्द बोलेगा, जातिवाद बोलेगा, बुरा व्यवहार करेगा, इसीलिए पगड़ी पहनाई थी। क्या मैं आज इस विधायक से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने पूरी कॉलोनी आज उसके सामने खड़ी कर दी थी, क्या नहीं बहुत अच्छा इंसान है, जिताओ, क्या इसीलिए जिताया था? मैं कहती हूँ कि इसे विधायक के पद से बिल्कुल हटा दिया जाए। और मैं केजरीवाल जी से भी, माननीय हमारे जो केजरीवाल जी है, उनसे भी ये अरदास लगाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ऐसे विधायक को, कि जो गरीब बेचारे जो सुबह उठते ही अपने बाहर निकल जाते हैं, ना बच्चों को देखते ना बीवी को देखते, जो सुबह टाइम होता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने का, उस समय पे ये कार्य करने लग जाते हैं और पूरी दिल्ली को साफ रखते हैं, और ये उस कर्मचारी पे इतना अत्याचार करते हैं। और ये एक ही जगह नहीं, कितनी जगह हो चुका है कि विधायकों की ज्यादा माना मानी चल रही है और विधायक ही हमारे कर्मचारी भाई बहनों को मारते हैं।
गुंडागर्दी हो रही है तो महिला कर्मचारियों पे तो आपको लगता है और भी जुल्म होने की संभावना हो जाती है? बिल्कुल सर, ये तो हकीकत है कि जब आदमियों को नहीं बख्शते तो औरतों को क्या बख्शते होंगे ये। और बहुत बदतमीजी से सलूक करते हैं ये डेयरी में, किसी भी मतलब कर्मचारी से अच्छे से पेश नहीं आते हैं। ना ही इनके बोलने में मिठास है, ना ही इनके काम करवाने में मिठास है। हर नज़र इनकी एक ऐसी रहती है कि कहाँ किसको पकड़ूं मैं और कब मारपीट करवाऊं। आपको और आपसे जुड़े हुए जितने भी ये सफाई कर्मी भाई है, सब में आक्रोश है इस बात के लिए कि हाँ ये जी, हाँ जी, मासूम सबको आक्रोश है। एक जैसे एक इंसान मरने का दर्द है ना, उतना दर्द हम लोगों को है। मैं और मुकेश जी पहले अपने बारे में बताइए। मैं अश्विनी कुमार, सफाई कर्मचारी, वार्ड 28 साबा डेयरी से। जी। मैं और मुकेश जी पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे थे आज जी सुबह 9 बजे। अच्छा, आप भी साथ में थे? हाँ जी। जी जी। तो उसके बाद में सबसे पहले विधायक जी निगम पार्षद के ऑफिस पे आए। ऑफिस से आने के बाद वो पीछे हमारे पीछे और हमारे ऑफिस पे आ गए। वहाँ आने के बाद मुकेश जी और नंदराम के साथ मारपिटाई की गई। कहाँ ऑफिस आप? ये बी ब्लॉक में सर, शाबा डेयरी के बी ब्लॉक में। साबा डेयरी के बी ब्लॉक में मारपिटाई की गई और उनको ना बदतमीजी और बदसलूक किया जाए। अच्छा, उन दो लोगों के हाँ साथ? जी, हमारे अधिकारियों के साथ। हाँ, मतलब ऐसा स्कूल मास्टर भी अपने बच्चों को नहीं देता है, ऐसा बाप भी अपने बच्चों को नहीं मारता जैसे बेहूदगी से आदमियों को, नहीं मासूम बेगुनाहों को मारा गया। और ये भी इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, किसी की सब्जी नहीं उठाई, किसी का झाड़ू नहीं मारा, तब भी बेगुनाहों को? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जी। हम तो सुबह एरिया चेक करने निकले हुए थे कि एरिया में कहाँ काम नहीं हुआ है, क्योंकि जगह जगह नाली खुदी हुई है और जगह जगह पे है ना एक नाले बाहर नाला बनने लग रहा है, उसमें सारी ब्लॉकेज लगी हुई है। इस कारण पूरी डेयरी में पूरी ब्लॉक लगी हुई है। इस कारण कोई कार्य नहीं हो पा रहा और हमारे ऊपर मौजूद नहीं था, विजिट पे ही था मैं अभी जी। क्या घटना घटी और आपके अंदर के व्यक्ति को कैसा दुख प्रतीत जो भी घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। ये हमारे एसआई साहब श्री मुकेश कुमार जी और श्री नंदराम जी के साथ एमएलए साहब ने हाथापाई की है, जबकि पूरी डेयरी में जल बोर्ड का सीवर का कार्य चल रहा है जो कि एमएलए साहब के अंडर में है। अच्छा, हर गलियां खुदी हुई है जिसके कारण नालियां ब्लॉकेज है। सीवर का कार्य कर रहा है। अगर हमारे एसआई साहब जेई का चालान बनाते हैं, जब भी एमएलए साहब रोक देते हैं उनको, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि उनके जल बोर्ड के कार्य के कारण हमारा कार्य फेल, एक तरह से कह सकते हैं फेल रुका पड़ा है और जिसमें पूरा श्रेय उन्हीं का है। जल बोर्ड का काम चल रहा है उसकी वजह से, और वो जल बोर्ड वाला काम एमसीडी क्यों करेगी? जय भगवान उपकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भगवान उपकार विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भगवान विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भगवान विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। कोई हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। जय भगवान विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भगवान विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भगवान तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जय भगवान तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जय भगवान को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। जय भगवान को विधायक के पद से सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। केजरीवाल जी, जय भगवान को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। ऐसे भ्रष्टाचार विधायक को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। विधायक जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। कोई हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। अपने आप को हिटलर समझता है, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और हमारे दोनों अधिकारियों को न्याय दिया जाए। अगर जो ऐसा नहीं किया गया तो हमें चाहे विधानसभा पर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे आम पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करे। यही जनता थी जिन्होंने केजरीवाल जी को वो विधायक बनाया और फिर मुख्यमंत्री बनाया। यही वो समाज था, गरीब समाज, जिन्होंने उपकार जी को विधायक बनाया। आज उसमें इतना घमंड आ गया, क्या वो हमारे इन गरीब लोगों को पीटेगा, मां बहन की गाली देगा, अपमान करेगा? अरे ऐसा तो विधायक है, किसी दमंग आदमी से लड़के देख। ये दोनों बेचारे वाल्मीकि समाज के अधिकारी है, तो आप इनको क्या समझते हो? क्या इनका
कोई वो नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, केजरीवाल जी, इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अगर जो आप ऐसा नहीं करेगा तो हम इस मुहिम को पूरी दिल्ली में लेकर चलेंगे और हो सका तो हम पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं। अगर जो इसको सस्पेंड नहीं किया गया, हमारी पार्टी भी वो है जो हमारे काम करेंगे। लेकिन ऐसे हिटलरशाही विधायक को जो इतनी हिटलरशाही दिखाता है, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतने हम यहाँ शाहबाद डेयरी थाने के सामने खड़े हैं, इतने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, इतने नहीं हम काम पर जाएंगे, नहीं यहाँ से जाएंगे। और हम एक बात और कहना चाहते हैं अपने आदरणीय ये हमारे, तो उनसे भी हम प्रार्थना के SS साहब यहाँ आओ, SS साहब, हाँ जी, SS साहब, एक बार आना। 1 मिनट आओ यहाँ। ये हमारे SS साहब भी आए हैं मौके पर और हम यहाँ पूरी डेयरी में सफाई का काम बंद किया जाएगा। और कल या परसों हम अगर जो एक्शन नहीं लेते तो यहाँ पूरे गोवाना विधानसभा में विधायक का पुतला बनाकर फूंका जाएगा। और इतने विधायक अरेस्ट नहीं होलेगा, इतने हम सफाई कर्मचारी और हमारा जितना भी निगम का स्टाफ है वो हड़ताल पर रहेगा। तो हमारी सभी सफाई कर्मचारियों से, सभी यूनियन अधिकारियों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भाई ऐसे हिटलर जो ये विधायक हिटलर बना हुआ है